नमस्कार दोस्तों, सीख जिंदगी की चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका मुंह आपको किस स्थान पर लेकर जाता है, इस कहानी के माध्यम से आपको पता लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं और कहानी का शीर्षक है सोने की ईंट। एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया, इस छोटी सी झोंपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद ली। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चित था, मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांगकर लौटता, जो जहाँ ईंटें थी उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से ज़मीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई। एक दिन किसी चोर ने बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंटें देख वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की 4 ईंटें निकाल उनकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी कड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी देख उसे शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थी। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी एक रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया, मेरा सब कुछ चोरी हो गया, अब क्या होगा। महात्मा ये सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था। शरीर पर अच्छी तरह से कपड़े भी नहीं थे। जाड़े में कांप रहा था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लूट गया, इसका क्या चोरी हो गया, यह तो भिखारी है ही, लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई। कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लूट गया। मुझे तो नहीं लगता तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थी। उन्हें चोरों के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वही चोरी हो गई। चोर उन्हें ले गया, उनकी जगह मिट्टी की ये ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वो सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज़ खाना देती थी। नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती, ईंट तो जड़ होती है। भिखारी बोला, तो फिर क्या देती थी। कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ न कुछ उपयोग तो होगा ही, इसलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो। महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछकर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थी, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए, बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थी तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखी वैसी मिट्टी की, क्या अंतर आता है। भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर पूछा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थी, काम कुछ नहीं आती थी। ईंटें अब भी हैं, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थी। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो। भिखारी की बात समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चला गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कभी भी ना लालच करना चाहिए, ना किसी चीज़ का ज़्यादा मोह करना चाहिए। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सहज, सरल और बड़ी प्रसन्नता के साथ बिताना चाहिए। और अंत में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो पुनः आपसे कहूँगा कि इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियो आपके पास आते रहेंगे ताकि हमारी ज़िंदगी सहज और सरल बन सके। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।